तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोग ने हमारे एक्सरसाइज नंबर 6.1 को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया था, जहां पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे। आज का जो वीडियो यहाँ पर हम लोग क्या करने एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। नए नए टॉपिक सीखेंगे, किस तरीके से हम लोग को डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एंड टू लाइंस, यानी टू लाइंस किस तरीके से होंगे, अलग अलग टाइप के लाइंस अपने को देखना है, उनके बीच का डिस्टेंस देखना है और किस तरीके से फाइंड आउट करना, वो यहाँ पे आज हम लोग को सीखना है। ये तो सीखना है, साथ ही साथ उसके ऊपर बेस क्वेश्चन भी हम लोग को देखना है। तो इन सारी चीजों को अगर आप लोगों को क्लियर करना, अच्छी तरीके से समझना है, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया तो 97_मंसूरी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली आपके डाउट मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे और वहां पे मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड प्लेन पर बेस्ड है। लेक्चर नंबर 2 चल रहा है, एक्सरसाइज नंबर 6.2 और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स मैंने आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। सबसे पहला टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। इसे फाइंड करने के दो मेथड, एक स्टेप वाइज जाएंगे और दूसरा मेथड होता है दोस्तों डायरेक्टली फॉर्मूला। अब स्टेप वाइज डायरेक्टली आपको डिस्टेंस मिलेगा, कोऑर्डिनेट्स नहीं मिलेंगे। कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है तो आपको स्टेप 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 एक एक स्टेप लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन दोनों मेथड देखेंगे। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस। अब स्क्यू लाइन क्या होता है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं आगे, और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो मैं चलो फटाफट से सारी चीजों को आप लोग को दिखा देता हूं। तो ये रहा अपना फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया हुआ पॉइंट पी, एक्स वाई जेड उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने अल्फा का इस्तेमाल किया, जो उसका पोजीशन वेक्टर नोट कर रहा है। ठीक है, अब अल्फा जो है यहां पर मैंने लिख दिया। अब यहां पर मैं लिखता हूं उन लोगों के बीच का डिस्टेंस। दूसरी लाइन जो है मेरा क्या, आर बार इज इक्वल्स टू व्हाट, ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। ये क्लियर हो गया। अब इनके बीच का डिस्टेंस, पॉइंट पी और आर के बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, तो बहुत सिंपल है। अल्फा माइनस ए का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा माइनस बी मल्टीप्लाई बाय बी होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी। एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूं फॉर्मूले में कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को और कोई गड़बड़ भी ना हो। ठीक है, तो यहां पर अल्फा माइनस ए होता है दोस्तों, वही मैं बोल रहा हूं, कुछ तो भी गड़बड़ सा लग रहा था मुझे। यहां पर क्या आने वाला है दोस्तों, ए आने वाला है। इस चीज पे गौर करना और इस चीज को समझ के दोस्तों बराबर अपने हिसाब से करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, अल्फा माइनस ए मल्टीप्लाई बाय यहां पर क्या आएगा, बी बार होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका होल स्क्वायर। बहुत इजी होता है फॉर्मूला, अंडर रूट के अंदर फॉर्मूला याद रखना, इस चीज को अपने को आगे बढ़ना है। चलो फटाफट से पहला फॉर्मूला क्लियर होगा। अब दूसरा फॉर्मूला स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। स्क्यू लाइन क्या होता है मैं वहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। अब मान लिया एक प्लेन लिया मैंने, उस पर दो लाइन लिए, तो दोनों लाइन एक तो इंटरसेक्टिंग हो सकती है, एक तो पैरेलल हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो स्क्यू लाइन होते हैं ना, वो ना ही पैरेलल होते हैं ना ही इंटरसेक्टिंग होते हैं। अरे ये कैसे पॉसिबल है? तो ये जो लाइंस होते हैं ना, सिंगल प्लेन में नहीं होते, ये अलग अलग प्लेन्स में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने एक लाइन ली जो टॉप प्लेन में है और दूसरी लाइन ली वो मैंने फ्रंट प्लेन में ली। देखो ये दो लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, हमेशा ये सीधा सीधा निकलता जाएगा, अपना काम करेगा, और ये यहां से ऐसे से निकलता जाएगा, ये अपना काम करेगा। मतलब क्या, दोनों लाइन कैसे हैं, दोनों लाइन एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन पैरेलल या फिर दोनों भी इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, तो इसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। ठीक है, अब मैं आप लोगों को समझा देता हूं इसका एक और फंडा। अगर मान लेते तो दोनों लाइन को मैंने एक सिंगल प्लेन के अंदर दबा कर ले लिया, मतलब इन दोनों को मैंने सिंगल प्लेन में ले लिया, तब क्या होगा, सिंगल प्लेन लेने के बाद एक तो ये पैरेलल हो सकते हैं या तो इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, दूसरा कोई कंडीशन नहीं होगा। तो समझ में आ गया स्क्यू लाइन का फंडा। अब स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना, तो ये रहा आपके सामने फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो स्क्यू लाइंस है, अब दोनों का मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगा। पहला होगा आर इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्बडा बी वन, और प्लस दूसरा लाइन होगा आर इज इक्वल टू ए टू प्लस म्यू टाइम्स बी टू। अब यहां पर लैम्बडा लिख भी सकते हो या फिर म्यू भी लिख सकते हो, कुछ चेंजेस चलता है, क्योंकि लैम्बडा और म्यू लिखो वो सब क्या स्केलर से वैल्यू चेंज हो सकती है। अब इनके बीच का डिस्टेंस कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। मॉड के अंदर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, उसी के साथ साथ अपॉन में b1 क्रॉस b2 का क्या हो जाएगा दोस्तों, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब जरा देखा जाएगा तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अप्रॉक्सीमेट सेम है। क्यों यहां पर सेम है मैं आप लोगों को समझा देता हूं। यहां पर ये कैसी लाइन है, दो लाइन है जिनके बीच का आप लोगों को डिस्टेंस निकालना है। आप गौर करूंगा तो b1 क्रॉस b2, b1 और b2 की वैल्यू दोनों भी क्या रहेगी, यहां पर डिफरेंट रहेगी। बट पैरेलल लाइंस में क्या होगा, पैरेलल लाइंस में ये जो b1 और ये दोनों b2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल होंगे तो मेरे को सिर्फ एक ही बार लिखना है, तो इसलिए मैंने एक बार लिखा। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यूनिट वेक्टर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, देखो कैसे, बी बार अपॉन में मॉड ऑफ बी, कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। तो वही फंडा देखो, यहाँ पर बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी, यहाँ पर दो बी है इसलिए इस तरीके से लिखा, यहाँ पे एक बी इसलिए इस तरीके से लिखा। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरा नॉर्मल मेथड। अब दूसरा था मेरा कार्टेशियन फॉर्मूला, भी हम लोग को पता होना चाहिए, उनके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना वो भी हमें आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने वो मेथड लिखा हुआ। मान लेते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दो लाइन कंसीडर की x माइनस x1 अपन l1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपन उसके बाद m1 और इज इक्वल टू z माइनस z1 अपन n1। इस तरीके से मेरा लाइन है। यहाँ पर भी दो लाइंस मैंने इस तरीके से कंसीडर कर लिया है। हम दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है।
तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 अपॉन L1 m1 n1 और L2 m2 m2। अब ये वैल्यू कैसे लिखनी है, देखो पहला ये वैल्यू को पकड़ेंगे तो देखो m1 n2 माइनस m2 m1, तो ये देखो ये वैल्यू आ गया इसका होल स्क्वायर। उसी के साथ साथ अगर ये पकड़ूंगा तो यहाँ पे उल्टा लेना होता है, प्लस लिया इसलिए उल्टा लेना था। उल्टा मतलब क्या, देखो यहाँ पर मैं लूंगा पहले L2 n1, देखो L2 n1 माइनस n2 L1, इस तरीके से मैंने याद करके रखना है। यहाँ पर भी स्क्वायर डाल देता हूँ और यहाँ पर भी स्क्वायर। अब उसी के साथ साथ आगे प्लस L1 m2 माइनस L2 m1, देखो कैसे L1 m2 माइनस L2 m1, इस तरीके से मुझे यहाँ पर मिल गया वैल्यूज। ठीक है, बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ गया वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी होती है, आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब मान लेते हैं कि दोनों लाइन जो है ना ये इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग मतलब दोनों के बीच का शॉर्टर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। तो देखो ये इक्वल टू 0 का, इसको उठा के लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो ये और ये टर्म गैप ये इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए फंड आप लोग को दिमाग में रखना। आप स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 2 - 3 1 टू द लाइन x + 1/2 इक्वल टू y - 3/3 इज इक्वल टू z + 1/-1। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को एक क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस लेंथ फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस टू दिस। तो सबसे पहले मुझे कंसीडर करना पड़ेगा इसको पॉइंट P। तो मैं सबसे पहले मान लेता हूं ये मेरा पॉइंट P है और एक मेरी जो लाइन है ये है, इसको परपेंडिकुलर, देखो मैं समझा देता हूं आप लोग को। ये मेरा लाइन मान लेता हूं, ये मेरा BC लाइन है या AB लाइन है, जो भी है AB लाइन मैंने मान लिया इसको, और यहाँ पर मेरा P है और ये मेरा यहाँ पर परपेंडिकुलर है M। ठीक है, M के कोऑर्डिनेट में ले लेता हूँ XYZ, जो भी आप लोग को लेना है मैं XYZ ले सकता हूँ फिलहाल के लिए। तो मैंने मान लिया कि ये इसकी कोऑर्डिनेट है XYZ। ठीक है, अब मुझे क्या बोला हुआ है कि देखो पॉइंट P क्या है मेरे पास, 2 - 3 और 1, और AB का मुझे इक्वेशन ये दिया हुआ। ठीक है, अब मुझे क्या बोला हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ F। ऐसा बोला हुआ नहीं है लेकिन फिर भी अपन फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में कैसे फाइंड करना है वो सीखना है। दूसरा, फाइंड द लेंथ परपेंडिकुलर, लेंथ फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच का, मतलब PM फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजीली फाइंड आउट करेगा अपन, देखो तो लेट PM इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ठीक है, वेयर M को मैंने पकड़ लिया क्या दोस्तों, X Y Z। ठीक है, अब मैं इस लाइन को देखता हूं, X + 1/2 y - 3/3 एंड z + 1/-1। तो यहाँ पर 2, 3 और -1 DRS को डिनोट करते हैं। DRS मतलब डायरेक्शन रेशोज। अब इसको मैंने कंसीडर कर लिया लैम्बडा। ठीक है, ये मैंने मान लिया, ये हमेशा मानते हैं अपन। ठीक है, तो मैं जब डिराइव करूंगा तो x की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, x इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स लैम्बडा -1। y को निकालूंगा तो y इज इक्वल टू 3 टाइम्स लैम्बडा +3, और z में निकालूंगा तो z क्या हो जाएगा, -λ -1। तो अब ये मिल गया मुझे क्या दोस्तों, x, y और z की वैल्यू इस लाइन के लिए। अब मैं इस पॉइंट को, ये जो ना m का मैं कोऑर्डिनेट इस x, y, z से डिनोट कर सकता हूं। ठीक है, देयरफॉर लेट कोऑर्डिनेट ऑफ, ठीक है दोस्तों, ये m जो है ना AB के ऊपर ही आ रहा है। अब ये इक्वेशन डिनोट कर रहा है AB का, अब उसके ऊपर कोई भी पॉइंट रहेगा ऑब्वियसली उसका इक्वेशन भी सेम ही आने वाला है, कोऑर्डिनेट भी सेम आने वाला है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या हो जाएगा, 2λ -1, 3λ +3 एंड क्या, -λ -1। ठीक है, अब DRS, अब देखो ये पॉइंट क्या है, 2 - 3 और 1, ये क्या है मेरा, इसका पॉइंट P का रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मुझे PM का क्या निकालना पड़ेगा, DRS निकालना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से निकालूंगा, कैसे, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। देखो ये मेरा आ गया, अब दोनों को मैं अगर सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, PM मेरे को निकालना है DRS ऑफ PM। कैसे निकालूंगा, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, 2λ -1 -2। ठीक है, दूसरा क्या, 3λ +3। अब ये क्या है, ये पहले से ही -3, देखो दोस्तों, तो -3। और उसके बाद तीसरा क्या, -λ -1। एक बार चेक कर लो सही लिखा है क्या मैंने, 2λ -1। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते तो यहाँ पे क्या, 2λ -3, उसी के साथ 3λ +6, और उसी के साथ साथ क्या -λ -2। सही है, तो इसको लिख लेते हैं, 3λ -3, 3λ +6, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे -λ -2। इस तरीके से अपने DRS आ गया। अब इसका DRS है और इसका भी DRS हमारे पास है, देखो 2, 3 और -1। तो यहाँ पे लिखता हूं DRS ऑफ AB, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 2, 3 -1 है। क्या है, 2, 3 -1 है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब दोनों लाइन क्या परपेंडिकुलर है, जब परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का DRS का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, सीन्स लिखता हूं, सीन्स
PM परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर DRS ऑफ जो भी है अपना x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन में, तीनों का मल्टीप्लीकेशन लेंगे, एडिशन के साथ हो क्या होगा 0। तो मैं बोल सकता हूं 2 लैम्बडा माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 लैम्बडा प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस माइनस लैम्बडा माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक बार चेक कर लो, 2 लैम्बडा माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद 3 लैम्बडा प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस लैम्बडा माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सा क्या हो जाएगा 4 लैम्बडा, 2 3 जा 6 और यहां पर मिलेगा 3 3 जा 9 लैम्बडा, 6 3 जा 18, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो सब प्लस हो जाएगा, लैम्बडा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब लैम्बडा 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 वाले को एडिशन करते हैं, बाकी सबको वहां पे लेके जाते हैं, 4 लैम्बडा 9 लैम्बडा और लैम्बडा, देखो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, सिंपल सा है यहाँ पर 14 लैम्बडा, माइनस 6 प्लस 8, अब यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, यहाँ पर इसको 20 बना दिया, माइनस 6 किया तो कितना हो गया 14 हो गया, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस 14 इक्वल टू 0, यानी 14 लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 14 एंड लैम्बडा इक्वल टू व्हाट माइनस 1। अब लैम्बडा की वैल्यू माइनस 1 मिल गई, अब इसको उठा के सिंपली इसमें पुट कर देंगे, देयरफॉर यहां पे लिखता हूं, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हाट m, कोऑर्डिनेट ऑफ m निकालेंगे, क्या मिल जाएगा 2 इंटू, देखो 2 इंटू माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 2, माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 3, तो ये हो गया। उसी के साथ साथ यहाँ पे माइनस 1 पुट करूंगा, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 0। ओके लास्ट में इधर पे क्या पुट करना माइनस 1, देखो ये क्या आ जाएगा माइनस 1 पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो कोऑर्डिनेट ऑफ m आ गया माइनस 3 0 0। समझ में आ गया, मतलब ये लाई करेगा हमारे कोई तो भी x कोऑर्डिनेट के ऊपर, y और z कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, P और इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू किसका डिस्टेंस दोस्तों PM का फाइंड आउट करना है, तो देखो क्या होगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, इसके बीच का स्क्वायर निकालेंगे और डिफरेंस का, तो इस तरीके से हम लोग को डिस्टेंस मिल जाएगा। ये हम लोग ने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था और इस चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर अब हमारे पास p की कोऑर्डिनेट 2, इसका कोऑर्डिनेट माइनस 3, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। आगे उसी के साथ यहाँ पर क्या 0 माइनस 3, तो यहाँ पर 0 माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा। आगे ये अगेन क्या है 0 0 माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहां पर क्या आ जाएगा 0 माइनस 1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर लेंगे और एडिशन करेंगे, अब माइनस 3 माइनस 2 कितना माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो यहां पर लिखता है 25 प्लस 0 प्लस 3 3 3 का स्क्वायर 9 9 लिख दिया, और साथ ही यहां पर क्या होने वाला 1 का स्क्वायर 1 एडिशन, और उसके बाद हमारा आंसर कितना क्या √35। ये आ गया हमारा डिस्टेंस कितना क्या √35 यूनिट। अब सिंपल सा था, इसको अपन एक और तरीके से कर सकते, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, ये वाला सिंपल सा एक फॉर्मूला था, इसको डाल के कर सकते थे, लेकिन ये स्टेप मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसमें हम लोग को कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी मिल जाता है, जैसे कि हमारा m जो था ना उसका कोऑर्डिनेट मिल जाता है, इसलिए मैंने ये मेथड बताया। तो इससे ट्राई करेंगे, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्जैक्टली सेम फंडा है, देखो यहाँ पर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन, पॉइंट से बनाया गया, पॉइंट 2i माइनस j प्लस 5k, 2 लाइन, ये लाइन के ऊपर बनाया गया। इसको अपन देखते हैं, सबसे पहले हम लोग p को लिख लेते हैं, p हमारे पास क्या है 2i माइनस j प्लस 5k, वहां पर ये तो कार्टेशियन फॉर्म, हमारा ये नॉर्मल फॉर्म है दोस्तों, इसको हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर। दूसरा p मिल गया, उसके बाद हम लोग लिखेंगे a है हमारे पास क्या 11i माइनस 2j माइनस 8k, और हमारे पास ये क्या दोस्तों, ये हमारे पास है b, ये हमारे पास क्या 10i माइनस 4j माइनस 11k। ठीक है, अब सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो मैं मान लेता हूं ये मेरा ए बी लाइन है, यहाँ पर मेरा क्या है P है, ठीक है, यहाँ पर मेरा P से मैंने क्या बनाना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर M बनाने लेना है, और M की कोऑर्डिनेट में मान लूंगा x y z। तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ M क्या हो जाएंगे, हम लोग M के कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं x, y, z। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब P हमारे पास है, M को हम लोग ने मान लिया क्या दोस्तों, हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिया, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करके आंसर निकाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे PM। अब PM का वेक्टर किस तरीके से मिलेगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को इसको कंसीडर करना पड़ेगा नॉर्मल फॉर्म में। तो देखो यहाँ पर मैंने R को लिखा, अब R जो है ना, इसको मैं सबसे पहले लिखूंगा 11i माइनस 2j माइनस 8k। ठीक है, ओके, आगे लेके चलते हैं, प्लस लैम्बडा टाइम्स 10i माइनस 4j माइनस 11k। ये किसका इक्वेशन है दोस्तों, AB का इक्वेशन है। ठीक है,
अब ए बी मतलब इसके ऊपर कोई भी अगर हम लोग छोटा सा पॉइंट भी कंसीडर कर लेंगे तो उसका भी इक्वेशन इसी तरीके से मिलेगा। अब मैं इसको तो सॉर्ट करता हूं, कैसे? लैम्बडा से मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 प्लस 10 टाइम्स लैम्बडा आई। अब इसके बाद यहां पर क्या होगा दोस्तों, देखो दोनों भी माइनस में, लेकिन माइनस को अपन अंदर ले लेंगे, -2 -4 टाइम्स लैम्बडा जे, ठीक है। और लास्ट में क्या है दोस्तों, लास्ट में आएगा प्लस -8, 8 के बाद -11 टाइम्स लैम्बडा के। ये मिल गया हम लोग को आर का इक्वेशन। अब देखा जाए तो यही हमारा डिनोट कर रहा है एम का भी इक्वेशन। देयरफॉर इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ एम इज डिनोटेड बाय अबव इक्वेशन, डिनोटेड बाय अबव इक्वेशन। मतलब ये जो होगा ना, ये डिनोट कर रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ एम, ठीक है। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या हो जाएगा दोस्तों? अब देखो m का कोऑर्डिनेट सिंपल, जो हमारा i के साथ होता है दोस्तों वो x को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा j के साथ होता है वो रिप्रेजेंट करता है y, और ये रिप्रेजेंट करता है k को। तो यहाँ पर i j k के साथ जो x y z है, तो कोऑर्डिनेट क्या क्या आ जाएंगे, 11 प्लस 10i, ठीक है, साथ साथ कॉमा, सॉरी 11 प्लस 10 लैम्बडा, क्या हो जाएगा 11 प्लस 10 टाइम्स लैम्बडा। दूसरा क्या, -2 -4 टाइम्स लैम्बडा, ओके। आगे तीसरा -8 -11 टाइम्स लैम्बडा, ठीक है। ये मुझे मिल गया मेरा इक्वेशन, सॉरी कोऑर्डिनेट्स मिल गया एम के। अब मुझे क्या चाहिए, पीएम का मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो पीएम का इक्वेशन या फिर पीएम का मुझे एक तरीके से बोलते हो तो पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पीएम कैसे निकालेंगे, सिंपल है। देखो पीएम है तो क्या हो जाएगा m माइनस पी, ऐसे ही होगा। अब m का हमारे पास क्या, देखो ये है, ये सिंपल सा 11 प्लस 10 टाइम्स लैम्बडा, ये फिर ये मेरा m के लिए होगा और p के लिए मेरे पास यहां पर दिया हुआ है। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट करना और आंसर निकालना, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 11 प्लस 10 टाइम्स लैम्बडा आई, बड़े ब्रैकेट में लिखता हूं, प्लस -2 -4 टाइम्स लैम्बडा जे, प्लस -8 -11 टाइम्स लैम्बडा के। में सब्सट्रैक्ट करना है किसको, p को। p हमारे पास है 2i माइनस जे प्लस 5k, तो 2i माइनस जे प्लस 5k, तो ये यहां तक ओके। आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे और देखते क्या आता है हमारा। तो देखो सिंपल, यहां पर बहुत इजीली हम लोग को ये मिलेगा। देखो ये 2 माइनस में है, इसको हम दोनों कंबाइन करते हैं, 11 प्लस 10 टाइम्स लैम्बडा। लैम्बडा हमारा इसके पास लैम्बडा, इसके पास लैम्बडा नहीं है, तो विदाउट लैम्बडा वाले के साथ सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहां पर इन दोनों को साथ में लिया और सब्सट्रैक्ट किया, क्योंकि साइन सिंबल माइनस का है। तो माइनस यहां पे कितना चाहिए, 9 प्लस 10 लैम्बडा आई, ये हो गया, ठीक है। आगे प्लस -2 -4, अब इधर पे देखते हैं, -2 -4 और ये माइनस माइनस +1 और -2 कितना हो जाएगा 1 विद नेगेटिव साइन, 4 लैम्बडा जे, ये भी सही है। अब आगे बढ़ते, ये क्या है, -8 माइनस लैम्बडा 11 लैम्बडा, तो इसको भी सब्सट्रैक्ट करते, देखो यहाँ पर क्या +5 है, +5 जब माइनस अंदर घुसेगा तो माइनस, और माइनस कितना हो जाएगा 13, यहाँ पर 13 और यहाँ पर क्या जाएगा -11 लैम्बडा, इसी के साथ क्या आ गया यहाँ पर के। तो हम लोग क्या मिल गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पीएम मिल गया। अब क्या, अब देखो इसका पोजीशन वेक्टर है हमारे पास, ठीक है। अब इसका पोजीशन वेक्टर है, इसका हम लोग के पास ये है, देखो ये इसको पकड़ा जाएगा हम लोग के हिसाब से, इसको परपेंडिकुलर, मतलब देखो समझने की बात समझो। अब ए बी जो होगा, ए बी किसको पैरेलल होगा, इस वाले लाइन को, होता है कि नहीं। अगर मैं आर को रिप्रेजेंट करता हूं ए प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी के साथ, तो आर जो होता है वो पैरेलल होता है बी को। तो मैं अज्यूम करता हूं एक लाइन मेरे पास यहां पर कहीं तो भी बी है, ठीक है, जिसको अब देखो ए बी को परपेंडिकुलर कौन है, पीएम। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं पीएम जो है वो बी को भी परपेंडिकुलर है, राइट है नहीं, ठीक है। तो पीएम जो है मेरा ए बी को भी परपेंडिकुलर, पीएम जो मेरा बी को भी परपेंडिकुलर है। दैट मींस पीएम मेरा किसको परपेंडिकुलर है, इसको परपेंडिकुलर है। और स्केलार में क्या होता है, अगर स्केलार कोई भी चीज होगी, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग अगर निकालते हैं, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो कैसे, तो इसको मैं फिलहाल के लिए इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं। नाउ पीएम इज व्हाट, पीएम इज परपेंडिकुलर टू आर। अब आर हमारा क्या है, आर हमारे पास है ए प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी। अब आर जो है बी को पैरेलल है, दैट मींस पीएम इज आल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। इतना क्लियर हो गया। अब पीएम इसको परपेंडिकुलर, दैट मींस इन लोगों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। तो पीएम डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्बडा मिलेगा, लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, हम लोग को कोऑर्डिनेट ऑफ एम मिल जाएगा। तो फटाफट से इन लोगों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पीएम हमारे पास है, देखो ये, ठीक है, और लैम्बडा हमारे, सॉरी बी हमारे पास है 10i -4j -11 के। तो देखो
9 प्लस क्या है दोस्तों, 9 प्लस 10 टाइम्स लैम्बडा, ओके आई, आगे प्लस इसके बाद -2 -4 टाइम्स ऑफ सॉरी -1 -4 टाइम्स ऑफ जी लैम्बडा, -1 -4 टाइम्स ऑफ लैम्बडा जी। और उसके बाद क्या है दोस्तों हमारे पास लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट वाला है यहाँ पर प्लस आएगा दोस्तों, इस पे गौर करना, थोड़ा सा गड़बड़ ना करते हुए यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आएगा माइनस अंदर, तो -13 -11 टाइम्स ऑफ लैम्बडा, तो -13 -11 टाइम्स ऑफ लैम्बडा, यहाँ पर क्या जाएगा के। इसको मल्टीप्लाई करना हम लोग को किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट लेना है, एक्चुअल में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लेना है, इस पे गौर करना दोस्तों, गलती नहीं होनी चाहिए। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, बी के साथ, बी हमारे पास क्या 10i -4j -11 के, यहाँ पर लिखो 10i -4j -11 के, डॉट प्रोडक्ट लेंगे और लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखो i मल्टीप्लाई बाय i1, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 9 प्लस 10 टाइम्स लैम्बडा, उसी के साथ साथ यहाँ पर देंगे तो क्या हो जाएगा -4। अब देखो यहाँ पर गौर करो, अगर मैं चाहूं तो इसका माइनस कॉमन निकालूंगा और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +4 टाइम्स 1 + 4 टाइम्स लैम्बडा, एक स्टेप मैंने यहाँ पर रिड्यूस करा हुआ है। यहाँ पर भी नेगेटिव कॉमन लूंगा, देखो ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस 11 टाइम्स 13 - 11 टाइम्स ऑफ लैम्बडा। अब क्या करना है आपको, इसको सिंप्लीफाई करना है और लैम्बडा की वैल्यू किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर लेनी है, जैसे लास्ट टाइम हम लोग ने किया। अब लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे पुट करेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ m मिल जाएगा। अब हम लोग क्या बोला हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ m, तो बहुत अच्छे तरीके से लैम्बडा की वैल्यू पुट करेंगे तो m का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब बात हम लोग को एक और चीज बोला हुआ, फाइंड द डिस्टेंस pm, हम लोग को डिस्टेंस pm भी फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास p है, हमारे पास m है, उसका हम लोग को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। सिंपली जो भी सी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे माइनस करो और माइनस करो और ऐड कर दो, आप लोग को इस तरीके से pm का डिस्टेंस भी मिल जाएगा। बहुत इजी था, ठीक है। तो बस आगे के 4-5 स्टेप आप लोग को लगाने हैं और इसके वैल्यू लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है और आंसर निकालना है, ठीक है। चलेगा, यहां तक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहां तक फटाफट से आप लोग नोट कर लियो और आगे का आंसर निकाल के आप लोग को मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस x + 1/7 इक्वल टू y + 1/-6 इज इक्वल टू z + 1/1 एंड x - 3/1 इज इक्वल टू y - 5/-2 एंड z - 7/1। अब ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है इस फॉर्मेट में, देखो x - x1 अपॉन क्या l इज इक्वल टू y - y1 अपॉन क्या आएगा m, यहाँ पे l1 m1 लिखते हैं, और z - z1 अपॉन n1 एंड तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, पहला लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन x - x2 अपॉन l2, y - y2 अपॉन m2 एंड z - z2 अपॉन n2 इज गिवन बाय कैसे दिया जाता है दोस्तों, सिंपल d इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर लिखेंगे अपन, यहाँ पर लिखेंगे x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1। यहाँ पे आएगा l1 m1 n1, यहाँ पे आएगा दोस्तों L2 M2 N2। हो गया क्या फॉर्मूला, नहीं एक चीज बच गई, नीचे का स्क्वायर रूट में वैल्यूज लिखनी है, तो यहाँ पर आएगा M1 N2 माइनस N1 M2 का स्क्वायर प्लस, अब इसके बाद यहाँ पे उल्टा L2 N1, उल्टा लो सीधा लो क्योंकि स्क्वायर का टर्म है ऑब्वियसली प्लस में ही आने वाला है, तो सीधा भी लिखेंगे तो भी चलेगा, L1 N2 माइनस L2 N1 ये भी चलेगा, लेकिन जैसा आपने को फॉर्मूला याद करना वो मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं, L2 N1 माइनस L1 N2 उसका स्क्वायर, और लास्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों ये वाला L1 M2, ठीक है, L1 M2 माइनस L2 M1, ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब इसमें वैल्यूज को डालना है और आंसर निकालना है। अब सबसे पहले x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, आगे y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, y2 की वैल्यू हो जाएगी 5 एंड z2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, z2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो ये सब कुछ ओके। अब l m n की वैल्यू भी लिख देते हैं, तो l की वैल्यू हमारे पास होगी L1 7, L2 M1 -6 एंड N1 हमारे पास हो जाएगा 1, L2 हमारे पास कितना हो जाएगा 1, M2 हमारे पास कितना हो जाएगा -2 एंड N2 हमारे पास आ जाएगा 1। अब L है, M है, N है, L1 M1 M2 M1 है और L2 M2 N2 तीनों भी हमारे पास सब कुछ है, बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर निकालेंगे, बहुत इजी है। तो D सबसे पहले हम लोग निकालते हैं x2 - x1। अब x2 हमारे पास कितना है 3 माइनस x1 -1, तो 3 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा 4, 5 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा 6, ओके, और 7 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा 8। तो मैंने एक स्टेप रिड्यूस करा आप लोग के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, L1 की वैल्यू कितनी है 7,
-6 और यहाँ पे 1, 1 -2 और यहाँ पे क्या जाएगा 1। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको भी सॉल्व करके अपन लिख देते हैं, देखो यहाँ पर सारे वैल्यूज को मैं पहले ही लिख देता हूँ ताकि अपना बाद में टाइम बचे। अब इसको निकाल लेते हैं सबसे पहले। देखो यहाँ पर -6 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना जाएगा -6 और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा +2। ठीक है, सही यहाँ तक। आगे चलते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 1 1 माइनस 7 1 7, सही जा रहे हैं अपन। ये कितना हो जाएगा -14 और ये कितना जाएगा प्लस, ये कितना हो गया दोस्तों -14 हुआ। ठीक से लिख देता हूँ उसको मैं एक बार, कितना का -14 और ये प्लस हो जाएगा 6 1 6। ठीक जा रहे हैं अपन, एकदम परफेक्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो और देखो क्या आंसर आता है वो मुझे बताना है आप लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का जो 4th क्वेश्चन में सब सारी चीजें अपन परफेक्टली लिखी, पहले वो चेक करना, उसके बाद आप लोग को चेक करना हम लोग आंसर परफेक्टली निकाल दे कि नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, ओके, तो सॉल्व करता हूं मैं इसको। अभी सबसे पहले यहाँ पर 4 को बाहर निकाला, इन दोनों को सॉल्व। अब देखो आप लोग गौर करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ना, ऑब्वियसली इसको सॉल्व करूंगा तो भी सेम वही वैल्यू आएगी। चलो गौर करते हैं कैसे आने वाला है, इसको इसके ऊपर समझते हैं। देखो यहाँ पर -6 + 2 कितना होने वाला है 4। ठीक है, अब नेगेटिव -4 की +4 -4, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, प्लस ही लिखता हूं यहाँ पे 6 लिखता हूं। अब इसको सॉल्व करता हूं, 1 7 कितना आएगा -6, सही जा रहे हैं। ओके, आगे लास्ट में जाता हूं, 8 मल्टीप्लाई बाय -14 + 6 कितना हो जाएगा, -14 + 6 हो जाएगा -8। तो यहाँ पर मैं -14 + 6 कितना हो जाएगा -8, सही जा रहे हैं अपन। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय नीचे भी सेम वैल्यूज और उसका स्क्वायर लिखना है अभी हम लोग को। 4 देखो यहाँ पर कितना -4 का स्क्वायर 16। ओके, इधर भी कितना 6 का स्क्वायर 36 और -14 + 6 कितना हो जाएगा -8 का स्क्वायर 64। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब वहां पर हो जाएगा, ये देखो ये वैल्यू को प्लस करेंगे तो 80 होगा, 80 + 36 कितना 116, तो नीचे आ जाएगा रूट में 116। ठीक है, आगे देखो ये कितना -16, ये -36 और ये भी कितना हो जाएगा माइनस में दोस्तों 64। तो ये भी सेम वैल्यू है, सबको ऐड करता हूं तो ये भी कितने का रूट में माइनस में 116 हो जाएगा। एक बार चेक कर लो आप लोग ने, हम लोग ने परफेक्टली किया हुआ है क्या। तो -116 अपॉन रूट में क्या हो जाएगा दोस्तों 116 आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसको अपन ने यहाँ पे सॉल्व कर देना है। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इस चीज को अब ध्यान देना, मैंने क्या करना है, इस चीज को माइनस को कॉमन निकालता हूं, रूट में 116 का स्क्वायर लिख देता हूं और यहाँ पे रूट में 116 पहले से ही एक है, एक 116 कैंसिल, क्या बच गया -रूट में 116 इज व्हाट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। अब नेगेटिव डिस्टेंस तो होता नहीं है तो इसकी मॉड वाली वैल्यू निकाल लेंगे, ये जो हम लोगों ने निकाला ना इसकी मॉड वाली वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू है इसकी मॉड वाली वैल्यू ले लेंगे। देयरफॉर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 116 यूनिट। ठीक है, बहुत इजीली हम लोग ने हमारा आंसर निकाल लिया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत इजीली हम लोग ने इसको अटेम्प्ट करा और इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करना मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो यहाँ पर बोला हुआ है A 104, B 0 -1 13 and C -2 3 1 are 3 points and D is the perpendicular from A to BC। अब फाइंड करना है हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ D। तो इसमें हम लोग को डिस्टेंस नहीं फाइंड करना, सिर्फ कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो मतलब जितने क्वेश्चन अपन ने अभी सॉल्व किया ना उसका आधा पार्ट करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। जहां पे अपन कोऑर्डिनेट को M लेते हैं वहां पे बस D है। तो मान लेता हूं मैं ये A है, यहां से मैं परपेंडिकुलर बनाता हूं, इसको मैं D लिखता हूं, चलेगा। ये मेरा क्या है BC है। ठीक है, इसको मैं पकड़ता हूं x1 y1 z1 पकड़ लेता हूं, x2 y2 z2 पकड़ लेता हूं और इसको मैं पकड़ लेता हूं x y z। तो मुझे क्या फाइंड करना है, x y और z की वैल्यू। मेरे पास देखो इसकी वैल्यू है b कितना है मेरे पास 0 -11 and 13 है। ठीक है, मेरे पास c कितना है -2 3 और 1 है। मेरे पास a कितना है 1 0 और 4 है। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, मुझे d के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना। बहुत ईजी होने वाला दोस्तों, कैसे करना मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोग bc का इक्वेशन निकालेंगे, लैम्बडा के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या मिल जाएगा, बीसी का इक्वेशन मिल जाएगा। अब लैम्बडा के टाइम्स लेके जाएंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ बीसी मिल जाएगा। उधर एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालेंगे और कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो हम लोग को इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एडी का हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, पोजीशन वेक्टर। हमारे पास बीसी का डीआरएस है, इसका डीआरएस निकालेंगे, इसका डीआरएस, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हरा इक्वल टू 0 करेंगे तो हम लोग को लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डी मिल जाएगा। नहीं समझ में, स्टेप्स देखो कैसे होने वाला है। सबसे पहले मैं बीसी को फाइंड आउट करता हूं, इक्वेशन ऑफ बीसी बाय विच मेथड, बाय कार्टेशियन, इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन, इन कार्टेशियन लिखो, इसको इन लिखो, इन कार्टेशियन फॉर्म। कैसे मिलेगा, x माइनस x1, अब दो कोऑर्डिनेट है तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, ओके, x माइनस x1, x1 किसको लेंगे अपन 0, तो यहाँ पे 0,
x2 माइनस x1, x2 क्या है मेरे पास, ढूंढो फटाफट से -2। देखो सबसे पहले काम करता हूँ मैं x1 वाली वैल्यू y1 वाली लिख लेता हूँ, यहाँ पे +11 हो जाएगा, यहाँ पर भी +11, और z यहाँ पर कितना हो जाएगा -13, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा -13। अब पहले वाली वैल्यू लिखता हूँ c, ये c कितना मेरे पास -2 है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ -2, ये मेरे पास है 3, और ये मेरे पास कितना है 1 है, ठीक है। तो x -0 x अपॉन -2, y +11 अपॉन कितना हो जाएगा 14, एंड z -13 अपन कितना हो जाएगा -12। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, मैंने इक्वेशन ऑफ क्या निकाल लिया, BC निकाल लिया। अब इसको मैं लैम्बडा के साथ इक्वेट कर देता हूँ। क्या कर दिया मैंने, लैम्बडा के साथ इक्वेट किया, ये मैंने माना है इसलिए यहाँ पर मैं C लिख देता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या करूंगा, अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो x क्या हो जाएगा -2 टाइम्स लैम्बडा। ये मेरा इंपॉर्टेंट इक्वेशन को ध्यान में रखना दोस्तों, इसका डीआरएस हम लोग को, इससे हम लोग को इसका BC का मतलब BC का डीआरएस मिलेगा, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर x -2 लैम्बडा हो गया, इसको सॉल्व करेंगे y क्या आएगा 14 लैम्बडा -11 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे z क्या आ जाएगा -12 प्लस -12 लैम्बडा प्लस 13 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को x y और z की वैल्यू मिल गई। अब ये x y z ये पॉइंट, इसके कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करवा सकता है, तो मैं क्या कर सकता हूं, x y z को d के साथ इक्वेट कर सकता हूं। तो d के साथ मैं क्या करूंगा, इक्वेट करूंगा और सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इक्वेट को समझना है आप लोग को। तो मेरे पास x मिल गया 2 लैम्बडा, उसके बाद 2 लैम्बडा, x कितना मिल गया हम लोग को 2 लैम्बडा, ठीक है दोस्तों। एक बार गौर करो, कुछ तो भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पॉइंट्स को भी एक बार सी कर देख लेते हैं। ओके, अब मैं सबसे पहले क्वेश्चन को भी एक बार चेक करें, समटाइम्स क्या होता है क्वेश्चन में भी गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग को c की वैल्यू दी है 2 -3 और 1 दिया हुआ है। मैंने गलती से क्या लिख दिया यहाँ पर 2 -2 कर दिया, इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ, तो ये यहाँ पर आएगा ना कि यहाँ पर, ठीक है। ये माइनस को यहाँ पर लेते हैं यहाँ पे, और ये दोनों को मैं यहाँ पर सरकाता हूँ। एक्चुअली मैंने देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक किया जिसकी वजह से सब कुछ रॉन्ग हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, गलती से मैंने एक चीज करी इसकी वजह से सब कुछ रॉन्ग होगा, तो इसको अभी यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ। ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंगली बाकी सारी चीजें भी मैं चेंज कर दूंगा। कैसे, देखो ये कितना हो जाएगा 14 गायब, ठीक है। यहाँ से ये 14 गायब, इन लोगों को मैं रफ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब क्या, यहाँ पे वैल्यूज को डालता हूँ। देखो ये -3 + 11 कितना हो जाएगा दोस्तों 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा। और कुछ गड़बड़ है कि एक बार चेक कर लो, और कुछ भी मेरे हिसाब से गड़बड़ नहीं है। तो इसके हिसाब से हम लोग को क्या मिल जाएगा, x/2 y + 11/8 और z -13/-12। और हम लोग कोऑर्डिनेट्स मिल गए, x = 2 लैम्बडा, 2 लैम्बडा मिला, -8 8 लैम्बडा -11 एंड -12 लैम्बडा +13। तो इस तरीके से मुझे ये प्लस में मिल गया। होप ये समझ में आ गया। अब ये देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ d, कोऑर्डिनेट्स ऑफ d जो है वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे हमारे पास ये क्या 2 लैम्बडा 8 लैम्बडा -11 और उसके बाद -12 लैम्बडा +13 हो जाएगा। तो ये मिल गया मुझे मेरा क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ d। लेकिन ये कोऑर्डिनेट होता है क्या, हम लोग को सिंपल नंबर्स में चाहिए। यहाँ पर हमारे पास लैम्बडा वेरिएबल हो गया। अब इसको हम लोग को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, AD का हम लोग क्या निकालेंगे, DRS निकालेंगे। तो DRS ऑफ AD कैसे मिलेगा, D - A, तो DRS ऑफ AD क्या मिल जाएगा, D - A, यानी D - A, D हमारे पास ये है, तो वो क्या हो जाएगा, देखो सिंपल ये है 2 लैम्बडा -1 8 लैम्बडा -11 -0, तो -11 ही रहेगा, -12 लैम्बडा +13 -4 कितना हो जाएगा +9। इस तरीके से मुझे DRS ऑफ AD मिल गया क्या, 2 लैम्बडा -1 8 लैम्बडा -11 और -12 लैम्बडा +9, इस तरीके से मिल जाएगा। अब DRS ऑफ BC देखते हैं। DRS ऑफ BC हमारे पास है क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पर निकाला हुआ है 2, 8, -12, ठीक है। अब आप लोग को पता है जब DRS दो लाइन परपेंडिकुलर है, सीन्स AD परपेंडिकुलर टू BC, सीन्स AD परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर दोनों का जो DRS का मल्टीप्लिकेशन हो गया जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लैम्बडा -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8 लैम्बडा -11 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस -12 लैम्बडा +9 मल्टीप्लाई बाय -12, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 लैम्बडा -4 लैम्बडा -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 64 लैम्बडा और ये हो जाएगा 88, ठीक है। आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये क्या है 12 लैम्बडा है, ठीक है। तो 12 से कितना हो जाएगा 144 लैम्बडा और ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। आगे 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -108 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 लैम्बडा 64 68 और 144 को उसमें ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को 212। अगर ऐड करते देखो 64 कितना हो जाएगा 4 + 4 8 8 प्लस कितना 12 12 का 1 यहाँ पे 5 5 और 6 कितना हो जाएगा 11 11 + 4 कितना हो जाएगा 11। एक मिनट रुको
6 10 हो गया, 10 1 11, 11 प्लस 11 11 और 6 प्लस 10 10 1 11 हो जाएगा, और 1 यहाँ पे और कितना हो जाएगा 2 2 1 2 लैम्बडा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया दोस्तों, ये और ये मिला के होगा 210। अब उसमें 88 को ऐड कर देते हैं, 110 हो गया, 110 में 88 अगर देते हैं तो कितना हो जाएगा 198 तो 198 इक्वल टू 0, 212 लैम्बडा इज इक्वल टू 198 और लैम्बडा इज इक्वल टू 198 अपॉन में क्या हो जाएगा 212। अब दोनों को मैं 2k के टेबल में कैंसिल करता हूं तो क्या मिल जाएगा, देखो 2k टेबल में कैंसिल करेंगे तो इसका हाफ 198 का हाफ 99 और 200 का हाफ 200 का हाफ 100 तो 106 हो जाएगा। उसके बाद 3 से डिवाइड होता है क्या 6 7 नहीं होगा, तो ये हमारा आ गया लैम्बडा की वैल्यू। ठीक है, लैम्बडा आ गया। अब लैम्बडा की वैल्यू अपन इसमें पुट कर देंगे और सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, क्या कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो चलो फटाफट से कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकालते हैं। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या हो जाएगा, हमारे पास है ना कोऑर्डिनेट ऑफ डी, क्या हमारे पास 2 लैम्बडा 8 प्लस 11 और लास्ट में -12 प्लस 13, तो 2 लैम्बडा मतलब क्या 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा। लैम्बडा हमारे पास क्या है दोस्तों, अभी अपन जस्ट निकाला है क्या 99/106, तो यहाँ पे लिखो 99/106। उसके बाद क्या है 8 लैम्बडा -11, तो 8 टाइम्स ऑफ 99/106 -11। ओके आगे, उसके बाद -12 लैम्बडा प्लस 13 -12 टाइम्स 99/106 प्लस 13। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 106 का हाफ 100 का 53 99। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 106 का हाफ कितना होता है दोस्तों 53, तो 53 हो गया और 4 को 99 से मल्टीप्लाई कर दो, 53 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 4 × 99 कितना हो जाएगा 396। यहाँ पर आएगा 396 माइनस 53 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 53, तो 3 11 3 30, 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर 33, 11 5 55 58 583 अपॉन में 53, और इसी के साथ साथ यहाँ पे -12, यहाँ पर भी अपन क्या करें 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 53। ठीक है, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 को तो 600 माइनस 6 इज वॉट 594, तो यहाँ पर आएगा 594। ठीक है, विद नेगेटिव साइन। ओके आगे यहाँ पर क्या आएगा प्लस 13 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 3 39, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे और 39 का 3 यहाँ पे और 65 68 689 होल डिवाइडेड बाय 53। सब्सट्रैक्ट कर दो और आंसर निकालो, तो ये होगा 99/53। ठीक है, अब 3 में से 6 जाता नहीं है, 13 में से 6 जाएगा तो बचेगा 7, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 7। ओके ये हो गया 8 में से 9 जाता नहीं 7 में से 9 नहीं जाता, 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8। ओके और ये था 4 था, 4 में से 3 गया तो बचा 1 अपॉन में 53 विद नेगेटिव साइन। यहाँ पर बड़ा कौन है दोस्तों, ये बड़ा है, तो ऑब्वियसली 4 में से इधर जाएगा तो 5, 9 18 में से 9 जाएगा तो बचेगा 9 और 6 5 हो गया अपॉन 53। देखो कुछ इस तरीके से हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए 99/53। ठीक है, दूसरा क्या है -187/53 और लास्ट में 95/53। बहुत ही इजी तरीके से हम लोग ने हमारा सॉल्यूशन निकाला। वो समझ में आ गया, बड़ा ही सिंपल सा पड़ा था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूट द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन डिटरमाइन विद लाइन इंटरसेक्टिंग और नॉट। हम लोग को इन लोग के शॉर्टेज डिस्टेंस को निकालना है और उसी के हेल्प से बताना है कि इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। अगर शॉर्टेज डिस्टेंस अगर 0 हो गया मतलब वो क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन है, और शॉर्टेज डिस्टेंस अगर 0 नहीं हो रहा, कुछ वैल्यू आ रही है, मतलब वो क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। जरा मैं कंपेयर करूँ तो मुझे A1 की वैल्यू मिल गई 1 माइनस, इस तरीके से मुझे B1 की वैल्यू मिल गई 2i प्लस k। ठीक है, मुझे A2 की वैल्यू मिल गई 2i माइनस j। ठीक है, मुझे B2 की वैल्यू मिल गई i प्लस j माइनस k। अब दो लाइन जो R और R से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं उन लोग के बीच का हम लोग डिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं, अगर नहीं याद है तो चलो फॉर्मूला दिखा देता हूं मैं आप लोग को, फटाफट से दोहरा करा देता हूं फॉर्मूले का। तो ये रहा मेरा फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन दी टू लाइन, तो यहाँ पर ये रहा। अब कैसे निकालते हैं दो लाइन अगर क्या रहेंगे, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का क्या निकालना अपने को मैग्नीट्यूड निकालना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फटाफट से फॉर्मूला, क्या आएगा डिस्टेंस D क्या जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा डॉट, यहाँ पर क्या आएगा B1 क्रॉस B2। ठीक है, यहाँ पर मॉड में B1 क्रॉस B2, यानी इसका क्या निकालना हम लोग को, क्या निकालना है मैग्नीट्यूड निकालना, और सबको मैंने मॉड में ले लिया। अब A2 माइनस A1 क्या होता है उसको चेक करते हैं। अब A2 माइनस A1 सबसे पहले अपन सबकी सारी वैल्यू अपन सेपरेटली निकालते हैं, तो इसको मैं 1 पे करता हूँ, सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालता हूँ।
ए टू माइनस ए वन। अब ए टू की वैल्यू कितनी है, 2i माइनस जे, को सब्सट्रैक्ट करता हूँ ए वन से, i माइनस जे। ठीक है, एक बार चेक कर लो, i माइनस जे और 2i माइनस जे सही है क्या, एकदम परफेक्टली लिखा हुआ है क्या? ओके, तो ये क्या i माइनस जे और ये क्या 2i माइनस जे। ठीक है, तो ए टू माइनस ए वन कितना आ जाएगा, सिंपली सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस जे और ये हो जाएगा, तो 2i माइनस आई कितना हो जाएगा, 2i माइनस आई हो जाएगा सिंपली i, यहाँ पर लिखता हूँ i माइनस जे प्लस जे हो जाएगा 0। तो हम लोग को ए टू माइनस ए वन की वैल्यू कितनी मिल गई, i। ठीक है, अब हम लोग को निकलना है b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 कैसे निकलेगा, b1 क्रॉस b2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, आप लोग को पता है i j और यहाँ पर क्या होगा k, तो इस तरीके से हम लोग को मिलेगा। ओके, i की अब देखो ये है 2, ठीक है, ये है 0 और ये है हमारे पास 1, यहाँ पर 1 1 माइनस 1, चेक कर लो सही है क्या, 2 0 1 और 1 1 माइनस 1 सही है। अब सबसे पहले i को बाहर निकालते हैं, तो i जब बाहर होगा तो माइनस 1 0 और यहाँ पे माइनस 1, फिर माइनस j को बाहर निकालते हैं माइनस 2 माइनस 1, ठीक है, उसके बाद प्लस k को बाहर निकालते हैं, देखो फिर से माइनस 2 माइनस 1 और k को 2 माइनस 0। एक बार चेक कर लो सब कुछ सही है क्या, देखो माइनस 0 ये हो गया 0, ये हो गया माइनस 1, परफेक्ट, माइनस जे 2 इंटू माइनस 2 और ये हो गया माइनस 1, के 2 1 ज़ा 2 माइनस 0, परफेक्ट है। अभी कितना हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3j हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2k। तो इस तरीके से हम लोग को b1 क्रॉस b2 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, देखो सिंपल क्या निकालना है, पहला चीज जो हम लोग को निकालना है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, तो ये निकालना है, तो a2 माइनस a1, ठीक है, डॉट किसके साथ करना है, b1 क्रॉस b2, इसको डालता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसको डालता हूँ इक्वेशन नंबर 3, इन लोगों को डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो बहुत ही ईजी है, ये हमारे पास i है और ये हमारे पास क्या माइनस आई प्लस 3j प्लस 2k। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जो सेम सेम होते हैं वो मल्टीप्लाई होके 1 हो जाते हैं और विदाउट सेम वाले वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर देखो इस बाकी सब 0 हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई बाय माइनस आई मिल जाएगा, आई वन ज़ा आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है और ये क्या हो जाएगा माइनस 1 हमें मिल जाएगा। तो हम लोग को a2 माइनस a1 अब डॉट b1 क्रॉस b2 की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस 1, इसको पकड़ता है इक्वेशन नंबर 3। तो हम लोग को पहला स्टेप था वो मिल गया। हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे सेकंड लास्ट चीज, b1 क्रॉस b2 का मॉड निकालेंगे। तो b1 क्रॉस b2 का मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, 1 का माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो कितना हो जाएगा रूट के अंदर, देखो 1 प्लस 10 हो गया, 10 प्लस 4 14 हो गया। ठीक है, तो हम लोग की जो वैल्यू है डी की वैल्यू कितनी आ गई, मॉड में माइनस 1 अपॉन रूट 14, फिर पॉजिटिव वैल्यू निकल लीजिए तो 1 अपॉन रूट 14। ठीक है, इस तरीके से आप लोग का आंसर आ गया। और डिस्टेंस को अपन हमेशा यूनिट में लिखते हैं, उस चीज का ध्यान में रखना दोस्तों, यहाँ पर यूनिट लिख देना, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। तो 1 अपॉन रूट 14 इज अवर फाइनल आंसर। और इस तरीके से हम लोगों ने इसको भी सॉल्व कर लिया। तो बहुत ईजी था, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने सॉल्व करा हुआ है और ये मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं था इसमें। आप बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन बहुत ही इजी, ये भी अब बोला हुआ है क्वेश्चन में कि ये दो लाइन जो है ना इंटरसेक्टिंग है। जब इंटरसेक्टिंग होता है तो दोनों का जो ऊपर वाला वैल्यू होता है वो जीरो। एक एग्जांपल लेते देखो यहाँ पर x1 हमारे पास क्या है -1 है, x1 क्या हमारे पास 1 है, x2 हमारे पास क्या है दोस्तों -1, तो x2 नहीं है y1 है। ठीक है, y1 हमारे पास क्या है -1 एंड z2 हमारे पास क्या है, z1 हमारे पास क्या है 1। उसी तरीके से x2 हमारे पास 3 है, y2 हमारे पास k है, y2 हमारे पास क्या है k है, और z ये हमारे पास क्या है 0, z2 हमारे पास क्या है 0 है, तो यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया। उसी तरीके से L1 2 L2 M1 3 और N1 हमारे पास क्या है 4 है, L2 1 M2 2 एंड N2 हमारे पास कितना है 1। तो ये लिख दिया अपन ने सब कुछ 2 3 4 ओके, और 1 2 1। उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या लिखा 1 -1 1 और 3 k और 0 लिख दिया। चलो ये समझ में आ गया। फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, ये याद रखना आप लोग को, मैंने पहले ही बताया, वो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1 L1 M1 N1 L2 M2 N2, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। कैसे होती है मैंने आप लोगों को समझाया। डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0, जो नीचे का पार्ट जाएगा वहाँ मल्टीप्लाई वो भी 0, इसलिए ये डायरेक्टली इक्वल टू 0 होता है। अब हमारे पास क्या है x2 - x1, x2 कितना 3 - 1, 3 - 1 2 हो जाएगा, k -1 तो माइनस माइनस प्लस k +1, और यहाँ पर 0 माइनस यहाँ पे क्या जाएगा -1। सही है, यहाँ पे लिखते हैं 2 3 4 1 2 1 इक्वल टू 0, इक्वेट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 3 1 ज़ा 3 -2 4 ज़ा 8, आगे बढ़ेंगे
के इधर पे क्या आएगा, सब्सट्रैक्शन नेगेटिव साइन आता है, के प्लस 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2 -4, ओके, लास्ट में -1, ओके, यहाँ पे 2 2 4, 4 -3 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते हैं, 3 -8 -5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -10, माइनस के प्लस 1 को फिलहाल मैं वैसे ही रखता हूँ, उसको छेड़ूंगा नहीं। ये क्या हो जाएगा -2, और इसके पास जाएंगे तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, -4 -3 कितना होता है, 1 1 1 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करूंगा, देखो ये -10 -1 -11 उस साइड जाएगा तो +11 हो जाएगा, और ये -2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू के प्लस 1, के प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 11/2, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11/2 -1, के की वैल्यू कितनी है कि 9/2। इस तरीके से हमारा के का वैल्यू हमें मिल गया। तो जब भी जो इंटरसेक्टिंग लाइन दिया रहेगा तो ये कंडीशन आप लोग को याद रखना है। डिस्टेंस वाला फॉर्मूला ही बस नीचे वाला पार्ट गायब हो गया, इक्वल टू 0 से इक्वेट कर दिया हुआ है, और सारे क्वेश्चन इसी सारे फंडों पर बेस होने वाला। बहुत सारे क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे एक ही पैटर्न में क्वेश्चन है दोस्तों, किस तरीके से सॉल्व करना है, एक्सरसाइज का वही पैटर्न है, एक ही पैटर्न को आप लोग को फॉलो करना है, और इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, आंसर निकलना है। तो होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गए रहेंगे, होप ये वीडियो भी आप लोग को समझ में होगी, ये सारे क्वेश्चन भी आप लोग क्लियर हो गए रहेंगे। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर आप लोग को डाउट आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग को मैंने बताया आप लोग को मुझे क्या करना है, इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप करना है, मैं वहां पे भी आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।